हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग टेंस का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कंटिन्यूअस के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है टेम्पोरली गोइंग ऑन एक्शन। टेम्पोरली गोइंग ऑन एक्शन, नहीं तो नॉर्मली लिख लो गोइंग ऑन एक्शन। गोइंग ऑन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या हम कह सकते हैं इसे इनकम्प्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन। तो ध्यान सुने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। जैसा कि कंटिन्यूअस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था बच्चे, गोइंग ऑन एक्शन, जो काम गोइंग ऑन हो, चल रहा हो, लेकिन कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय आप उसे स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय अगर वो काम गोइंग ऑन है तो सेंटेंस कंटिन्यूअस होता है। ठीक बच्चे? या हम उसे बोल सकते हैं इनकम्प्लीट एक्शन। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जैसे मान लो ये है, ये बी है, ठीक। अब कोई काम यहाँ से शुरू हुआ, कोई काम यहाँ से शुरू हुआ है और अभी भी ये काम यहाँ तक होना है और ये काम यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन हम बोल रहे हैं एक काम कर रहा है, अर्थात काम यहाँ तक हुआ, अभी ये काम जारी है, कंटिन्यू है। तो इसे ही बोलते हैं इनकम्प्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन बोल दें या फिर हम कंटिन्यूअस टेंस बोल दें। बात समझ है कि नहीं? कंटिन्यूअस टेंस कहाँ होता है? जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर वो काम गोइंग ऑन है तो हम इसे कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो हम लोग अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जान ले। जैसा कि हमने कंटिन्यूअस में पहले ही बता दिया, मैंने टाइम एंड टेंस के पहले ही वीडियो में बता दिया। उसका डिस्क्रिप्शन आपको, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी हम फिर से एक बार बताना चाहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बताया था, कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब बनती है बी की फॉर्म से बनती है और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती हैं। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चे, इज एम और आर होती है। इज एम आर, इज एम और आर होती है। तो हम जान ले इसका यूज कैसे करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी का क्या हो, नेम हो, उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल नाउन हो कोई भी, उसके साथ हम आर का यूज करते हैं, जैसे यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, ठीक है, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं बच्चे? आर का यूज करते हैं। ठीक। एक बात और हमें जाननी है, जब भी कंटीन्यूअस टेंस आपको मिल जाए, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, तो हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाएगा। यानी जनरली हम कह सकते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म यूज किया जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। बात समझ आई? यानी कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी, या फिर कह दो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज की जाएगी, या फिर कंटीन्यूअस फॉर्म यूज की जाएगी। इतनी बातें क्लियर? चलो इरेज कर दे बच्चे, नोट कर लेना। ठीक है, चलो तो हम स्ट्रक्चर बना देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो स्ट्रक्चर देख ले बच्चे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे? यहाँ केवल नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसी वक्त देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देते हैं। इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं बच्चे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो बच्चे? ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस का। चलिए
आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी कर लेना, ठीक है। तो देखें, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप इसके पहचान में ये मत देखिएगा रहा है, रही है, आता है या नहीं आता, बिल्कुल मत देखिएगा रहा रही। मैंने जो आपको बताया गोइंग ऑन एक्शन हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय अगर काम कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है, तो ही हमारा कंटिन्यूस होगा, ना कि हमारा रहा रही। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया बच्चे, मैंने लिखा कौवा कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवा पेड़ पर बैठा है। अब देखो हमें इसमें रहा रही तो आया नहीं, ना हम ठा है ठी है किसी टेंस में आता नहीं, तो हम इसे कैसे जाने। फिर देखिए हमने जो बताया इनकम्प्लीट एक्शन यानी गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन। मैंने कहा कौवा पेड़ पर बैठा है, अर्थात जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इस समय कौवा उस समय बैठा हुआ है। क्लियर हुआ बच्चे, यानी कौवा पेड़ पर उस समय बैठा हुआ है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि कौवा बैठा है, इसमें ये काम अभी चल रहा है। अगर काम चल रहा है, कंटिन्यू है, तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस हुआ, और कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर कर लेते हैं सॉल्व। कौन बैठा है पेड़ पर, कौवा क्या कर रहा है, बैठा है मेन वर्ब, कहाँ बैठा है पेड़ पर। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी, और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा कौवा है, लिखेंगे द क्रो, इस क्रो हमारा सिंगुलर है तो बच्चे इज लिखेंगे, द क्रो इज। मेन वर्ब बैठना, बैठने की अंग्रेजी क्या होती है सिट, सिट में आईएनजी लगा तो सिटिंग, द क्रो इज सिटिंग पेड़ पर, इन द ट्री, इन द ट्री या इन आ ट्री जो लिखो, ऑन अ ट्री मत लिखना, ऑन मतलब जैसे कोई पौधा है, ठीक है, ये मान लो पेड़ है, पेड़ के कौवा यहाँ कहीं बैठा होगा, इस पे तो बैठा नहीं, अगर मान लो इस पे बैठा तो आप ऑन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे, यानी द क्रो इज सिटिंग इन अ ट्री, ठीक, नोट कर लेना, इरेज करता हूँ। मैंने लिखा भिखारी, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा है। अब देखो रहा रही तो नहीं आ रहा ना, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, इसका मतलब उस समय वो खड़ा है, काम कंटिन्यू है। काम अगर कंटिन्यू है तो हमें कंटिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए। ये टेंस है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस। कौन खड़ा है बच्चे, भिखारी क्या कर रहा है, खड़ा है मेन पर, कहाँ खड़ा है, दरवाजे पर। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, लिखोगे द बेगर, द बेगर, भिखारी एक है तो लिखो इज, द बेगर इज, मेन वर्ब खड़ा मतलब स्टैंड, तो द बेगर इज स्टैंडिंग, और कहाँ दरवाजे पर, एट द डोर। बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैंने लिखा वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब बच्चे ये नेगेटिव सेंटेंस अब रहा रही आगे, बट उसे मत देखो, नहीं कोटाओ, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब काम कंटिन्यू है, तभी मैं बोल रहा हूँ। और काम कंटिन्यू तो कंटिन्यूअस टेंस, कौन क्रिकेट नहीं खेल रहे, वह क्या नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मेन वर्ब क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया बच्चे, फिर से बता दो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा दे है तो लिखो दे, दे हमारा प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बच्चे आर का यूज करते हैं तो लिख लेंगे आर, दे आर। नेगेटिव है नॉट, दे आर नॉट। मेन वर्ब खेलना, खेलने के लिए होती प्ले, तो प्लेइंग लिखेंगे, दे आर नॉट प्लेइंग। अब क्या प्लेइंग, क्रिकेट, लिख लेंगे क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो बच्चे, चलो नोट कर लें, इरेज कर दें, चलो देखते हैं। तो निगेटिव हमें लगता है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एक आध को तो बता देते हैं। मैंने कहा तुम आजकल मेरी सहायता नहीं करते हो, मेरी सहायता नहीं करते हो, तुम आजकल मेरी सहायता नहीं करते हो, ठीक है। कौन मेरी सहायता नहीं करता, तुम क्या नहीं करते हो, सहायता नहीं करते हो, मेन वर्ब, और कब, आजकल, और किसकी सहायता नहीं करते हो, मेरी। अब ध्यान दें, हम अगर ताहे तीहे से पढ़े हो तो हमें ये लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ एक एक्सप्रेशन आया देखो आजकल, आज का मतलब टेम्पोररी एक्शन है, ये टेम्पोररी टाइम है कि आजकल तुम मेरी सहायता नहीं करो, इसके पहले तुम कर रहे थे। यानी जो काम टेम्पोररी होता है उसे हम कंटिन्यूअस में लिखते हैं, लेकिन मैंने लिखा आजकल लिख लो, चाहे इन दिनों लिख लो, आजकल या इन दिनों। तो इन दिनों का मतलब क्या, मतलब टेम्पोररी कुछ देर के लिए ना, इन दिनों नहीं कर रहे, उसके पहले तो करते थे, इसलिए ये टेम्पोररी हुआ। और जो काम टेम्पोररी होता है बच्चे, उसे हम कंटिन्यूअस में करते हैं। जैसे मैंने कहा आजकल,
आजकल मेरी सहायता नहीं कर रहे, इसका मतलब इसके पहले करते थे, इसका मतलब इसके पहले करते थे। तो जब आजकल ये टेम्पोररी हुआ, अगर ये टेम्पोररी एक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ, आप इसे मत देखें ता है कि क्लियर हुआ। तो ध्यान दें, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये कंटिन्यूअस में लिखेंगे बच्चे, इसकी वजह से। अगर ये ना होता तो हम इंडेफिनिट टेंस में लिख लेते, लेकिन ये दिया गया है इन दिनों या आजकल ये टेम्पोररी एक्शन है, टेम्पोररी को इंडिकेट कर रहा है। अगर टेम्पोररी को इंडिकेट कर रहा है बच्चे, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही होगा। क्लियर हुआ बच्चे। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा तुम है, लिखेंगे यू, यू प्लूरल है बच्चे, आर लगाएंगे, यू आर, निगेटिव है तो नॉट, यू आर नॉट, और मेन वर्ब है सहायता करना, सहायता करने के लिए हेल्प, हेल्प में आईएनजी, यू आर नॉट हेल्पिंग, और किसकी सहायता, मेरी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। और आजकल मतलब नाउअडेज, नाउअडेज, और इन दिनों लिखा है चाहे दीज डेज लिख लो, दीज डेज लिख लेना बच्चे, ठीक है। क्लियर हो बच्चे। तो कुछ बातें याद रखें, मैंने लिखा दीज डेज, दोज डेज, नाउअडेज, ठीक है, एट प्रेजेंट, नाउ, एटसेट्रा। इनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। क्लियर हो बच्चे। इनका यूज किस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर हुआ, क्योंकि ये टेम्पोररी एक्शन को, टेम्पोररी एक्शन को इंडिकेट करते हैं कि ये टेम्पोररी है, ये टाइम टेम्पोररी है। एट प्रेजेंट मतलब अभी, नाउ मतलब जस्ट नाउ, नाउअडेज मतलब आजकल, नॉर्मली, दोज डेज, दीज डेज, जान रहे हो बच्चे। तो इन सब का यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। क्लियर हुआ बच्चे। आप लास्ट में क्या आता है इससे मतलब नहीं रखते, ठीक है बच्चे। इरेज कर दें, चलो। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया ऐसा नॉर्मली, मैंने लिखा रवि टीचेस इंग्लिश नाउ, ठीक है, रवि टीचेस इंग्लिश नाउ। अब देखो बच्चे यहाँ लिखा है नाउ, नाउ लिखा है तो इसका मतलब ये टेम्पोररी को इंडिकेट करता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। मैंने इंडेफिनिट टेंस लिख दिया तो ये गलत हो गया। हमें लिखना चाहिए रवि इज टीचिंग इंग्लिश नाउ। बात समझ में आ गई होगी बच्चे। इरेज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें बच्चे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें। मैंने कहा क्या वहां कमरे में सो रही है, क्या वह कमरे में सो रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, मैंने कहा वह कमरे में सो रही है, इसका सो रही काम गोइंग ऑन है। अगर गोइंग ऑन है तो बच्चे कंटिन्यूअस टेंस, कौन सो रही है, वह क्या कर रही है, सो रही है। मेन वर्ब, कहाँ सो रही, कमरे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट हमारा वह मतलब सी के अकॉर्डिंग इज लगेगा, लिखेंगे इज सी। मेन वर्ब स्लीप करना, स्लीप में लगा दो आईएनजी, इज सी स्लीपिंग, और कहाँ, इन द रूम, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर हो बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, बाकी कर लेना इसी स्ट्रक्चर से चलते हैं बच्चे, ठीक है। बाकी देखिए, मैंने लिखा क्या वह टीवी नहीं देख रहे हैं, क्या वह टीवी नहीं देख रहे हैं, क्या वह टीवी नहीं देख रहे हैं। कौन टीवी नहीं देख रहे हैं, वह क्या नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेन वर्ब, क्या नहीं देख रहे हैं, टीवी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गए बच्चे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जी वाला आया है, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट हमारा वह है, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगेगी, प्लूरल वर्ब आएगी आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर नेगेटिव है नॉट, मेन वर्ब देखना मतलब वॉच, वाचिंग, और क्या वाचिंग, टीवी, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ बच्चे। तो इतनी बातें आप देख लेना, बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेक्स्ट पार्ट बनेगा, उसमें और भी टॉपिक्स पढ़ाई जाएंगी। आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक्स एवरीबॉडी।